जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ज़ुहैब नागरा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोलर पैनल का 180 वाट का जो सिस्टम है वो लगाना सीखेंगे। दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी ये देखें। दोस्तों आपको नज़र आ रही होगी ये सोगो की हमने सोलर प्लेट जो है ना वो परचेज़ की है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं सोगो की ये जो प्लेट है ये बहुत अच्छी प्लेट है। इसकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी है और सबसे बड़ी बात ये 7 एम्पेयर पूरी देती है। ठीक है दोस्तों, ये देखें दोस्तों इसको लगाने के लिए हमने स्टैंड जो है, ये स्टैंड के लिए हमने ये देखें रावल बोर्ड इस्तेमाल करेंगे 3 सूत्र के, जो इसके अंदर से पेच लग जाए। साथ में वाशर इस्तेमाल करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से टाइट हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये देखें स्टैंड को आपने किस तरीके से लगाना है। ये देखें दोस्तों इस तरीके से आपने जो ब्रैकेट को लेके आपने एक एक नट लगा के उसके ऊपर जो है ना पेच लगा देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनको आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। ठीक है, ये स्टैंड लग रहा है जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे मेन जो चीज़ है, आपने प्लेट जो लेनी है वो किसी ना किसी कंपनी की परचेज़ करनी है। सोगो कंपनी की प्लेट्स बहुत अच्छी हैं। इसकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये एम्पेयर पूरे देती है, एम्पेयर्स को ड्रॉप नहीं करती। आप सस्ती प्लेट परचेज़ तो कर लेंगे लेकिन बाद में उसने एम्पेयर पूरे नहीं देने, फिर आप ये कहते फिरेंगे कि पंखा जो है वो हवा पूरी नहीं दे रहे हैं, यानी कि स्पीड स्लो हो गई है। तो दोस्तों इसी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि एम्पेयर पीछे से पूरे नहीं मिल रहे होते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए आपने कोई भी अच्छी कंपनी की प्लेट जो है ना वो आपने परचेज़ कर लेनी है। मार्केट में तकरीबन बहुत सारी कंपनीज़ की अच्छी प्लेट्स अवेलेबल हैं, बस ये फ़र्क है उसके दरमियान के उनकी कीमत का थोड़ा सा फ़र्क है। यानी कि अगर लोकल प्लेट आपको 14,000 की मिलेगी 180 वाट की, या 15,000 की मिलेगी, तो सोगो कंपनी की या किसी और अच्छी कंपनी की यही प्लेट आपको 18 या 19,000 की मिलेगी। तो दोस्तों अगर 4 या 5,000 रुपये लगा के आप एक अच्छी प्लेट परचेज़ कर लें तो मेरे ख्याल से ये सौदा बुरा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्टैंड हमारा जो है ये देखें तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। ये देखें सारे पेच जो हैं जितने नट हैं आपने अच्छे तरीके से चाबी से या रेंच की मदद से आपने टाइट कर लेने हैं ताकि कोई भी चीज़ जो है लूज़ ना रहे, हवा के साथ जो है ना कोई मसला ना हो सके। ठीक है दोस्तों, जी तो दोस्तों अब आपने प्लेट के साथ ब्रैकेट को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है वाशर रख के। ठीक है, सारे नट आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना, निशानी लगा के आपने जो है ये ड्रिल की मदद से होल लगा लेने हैं लेंटर के ऊपर। ठीक है, ताकि अंधेरी वगैरह से जो है आपकी प्लेट हवा में ना उड़ सके या ये टूट ना सके। ठीक है, इतनी महंगी ली होती है इसलिए बेहतर होता है कि दोस्तों आप अच्छे तरीके से इसकी सपोर्ट को जो है वो मजबूत बना लें। ठीक है, कुछ लोगों ने ईंटें रखी होती हैं या पत्थर वगैरह रखे होते हैं हवा के साथ, फिर वो भी जो है टूट जाती हैं, प्लेट टूट के यहाँ साइड पे हो जाते हैं। इसलिए आपने रावल बोल्ट का या पेच का या स्क्रू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये देखें दोस्तों हमने रावल बोल्ट के सुराख कर लिए हैं। उसके बाद रावल बोल्ट को आपने टाइट कर लेना है। ठीक है, उसको आप दोबारा खोलेंगे, खोल के फिर आपने ऊपर अच्छे तरीके से जो है प्लेट को रख के मुकम्मल जो है नट वो लगा लेने हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों। दोस्तों सारे नट आपने इस तरह से अच्छे तरीके से टाइट कर लेने हैं। जी तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कनेक्शन की तरफ। दोस्तों कनेक्शन के लिए हमने 4 mm की ये जो वायर है इस्तेमाल की है। दोस्तों तकरीबन 30 एम्पेयर का हमने इसके ऊपर कंट्रोलर लगाया है, तो ये वायर आसानी से इस एम्पेयर को इसमें से गुजारेगी। यहाँ जो जितने वोल्ट होते हैं आसानी से गुजारेंगी। दोस्तों हमारे पास जो है इसके कनेक्टर नहीं थे, कनेक्टर की जगह हमने इसलिए जोड़ का इस्तेमाल किया, जोड़ लगा लिया हमने। दोस्तों जोड़ को आपने अच्छे तरीके से लगा के उसके ऊपर अच्छे तरीके से सलोशन टेप लगा लेनी है, इंसुलेशन कर लेनी है ताकि ये पानी से बच सकें और धूप वगैरह से भी बच सकें। ये देखें दोस्तों हमने दोनों जोड़ जो हैं वो अच्छे तरीके से लगा लिए हैं और प्लास की मदद से आपने टाइट कर लेना है, क्योंकि जब रोशनी होगी वोल्ट हो इसमें करंट गुजरेगा तो फिर स्पार्किंग ना हो। ठीक है, स्पार्किंग की वजह से भी दोस्तों जो है ना एम्पेयर ड्रॉप होते हैं, इसलिए आपने अच्छे तरीके से जो है ना जोड़ को लगा लेना है। दोस्तों ये देखें हमारे पास 30 एम्पेयर का ये चार्जर है, कंट्रोलर है, स्मार्ट बैटरी चार्जर है, बहुत अच्छा है दोस्तों कनेक्शन करते वक्त ये देखें सबसे पहले जो कनेक्शन है वो है सोलर प्लेट के ऊपर मेंशन किया हुआ है उन्होंने बैटरी के, ये देखें। और आखिर पे ये लोड का जो है ना वो आपको
निशान नज़र आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, कनेक्शन करते वक्त सबसे पहले आपने बैटरी के कनेक्शन करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सोलर प्लेट के करने हैं। अगर आप सबसे पहले सोलर प्लेट के कनेक्शन करेंगे तो सड़ जाएंगे, आपकी जो है ना कंट्रोलर वो जल जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कंट्रोलर के कनेक्शन करते वक्त आपने सबसे पहले इसी बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने बैटरी के कनेक्शन करने हैं। तो आए अब हम अपने कंट्रोलर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें ड्रिलिंग की मदद से आपने इसी तरीके से पेच लगा के आपने कंट्रोलर को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों। इस कंट्रोलर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके ऊपर आप मोबाइल चार्जर कर सकते हैं या 12 वोल्ट की कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। दोस्तों ये देखें, हमने 12 वोल्ट 60 एम्पेयर की SP100 वाली हमने जो है ना AGS की बैटरी परचेज़ की है। ये 18,000 रुपये की बैटरी है और 1800 का तकरीबन ये कंट्रोलर है। ठीक है दोस्तों, ये बैटरी बहुत अच्छी है। AGS की कंपनी की बैटरी आप परचेज़ करें वो 4 दिन निकाल जाती है। ठीक है, ये देखें टर्मिनल भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों कनेक्शन करते वक्त 12 वोल्ट में आपने सबसे ख़ास ख्याल जो रखना है वो प्लस और माइनस का रखना है। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस अगर आपका उल्टा होगा तो एक तो आपकी वायर हीट अप हो जाएगी, जल जाएगी, और दूसरे नंबर पे आपकी चीज़ भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो प्लस माइनस आपने सीधे लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, 20 वोल्ट में भी यही ख्याल रखना होता है, लेकिन इसी में भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे हम, ये देखें, और माइनस की जगह हम दोस्तों माइनस लगाएंगे। ठीक है, टर्मिनल को दोस्तों अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है आपने रेंचियाँ प्लास की मदद से। ठीक है, ताकि किसी किस्म की भी स्पार्किंग ना हो और कोई भी चीज़ जल ना सके। ठीक है दोस्तों, ये देखें कंट्रोलर हमारा जो है वो ऑन हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, अभी जो इनपुट है वो 0 है दोस्तों, लेकिन आउटपुट जो है 12.5 वोल्ट दे रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट की हमारी बैटरी है इसलिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोड की मेन वायर लगाएंगे सोलर की। ठीक है दोस्तों, मेन कनेक्शन करेंगे। मेन कनेक्शन करते वक्त भी दोस्तों आपने वायर को निशानी लगा लेनी है, आपने प्लस और माइनस का ख़ास ख्याल रखना है दोस्तों। सबसे पहले हम जो है ये देखें माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद फिर हम प्लस लगाएंगे। दोनों वायर्स को अच्छे तरीके से हम टाइट कर लेंगे ताकि स्पार्किंग ना हो सके ज़रा भी। देखें दोस्तों, ऐसे ही हमने सोलर की तारें लगाई हैं, हमारी प्लेट ने जो है वो देखें वोल्ट देने स्टार्ट कर दिए। 13.6 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इनपुट हमारी यानी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों अब हम लोड की जो है ना मेन वायर लगाएंगे घर की आगे। ठीक है, अब हम लोड वाली जो है ना वो तार लगाएंगे। ठीक है, ताकि आगे हम कोई भी चीज़ चला सकें। तो देखें दोस्तों, इस वायर में भी आपने प्लस और माइनस का ख़ास क्या रखना है, क्योंकि प्लस माइनस आपका सीधा होगा तो ही आपकी कोई चीज़ चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ये देखें दोस्तों, हमने तमाम सॉकेट्स लगा ली हैं। सॉकेट्स के ऊपर हमने कनेक्शन कर लिया प्लस माइनस वाला। ये देखें, अब आपके सामने हम कूलर लगाएंगे। ठीक है, और कूलर चलेगा दोस्तों। ये देखें दोस्तों, कूलर हमारा जो है वो चल रहा है। ठीक है, हवा दे रहा है पंखा। ठीक है, तो दोस्तों ये मुकम्मल सेटअप है, कोई मुश्किल काम नहीं, आप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।